हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एलसीआर परिपथ पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये लेक्चर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट का होने वाला है। तो आप सभी बच्चों का हमारी अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम सब लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक कंप्लीट किया था कि जो हमारा एलसी परिपथ होता है वो होता क्या है। तो उन सभी को मिला जुला करके एक परिपथ बनता है जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को हम कुंडली, संधारित्र और एक प्रतिरोध के द्वारा जोड़ा जाता है, तब क्या होता है, परिणामी वोल्टेज क्या आता है। सबसे पहला फेजर चित्र, परिणामी वोल्टता या वोल्टेज, प्रतिबाधा, धारा का समीकरण या मान, कलांतर, धारा का शिखर मान, औसत शक्ति, ये इतनी सारी चीजें हम सब लोग पढ़ने वाले। हम लोग जानते ही हैं कि कुंडली का मतलब क्या होता है। ये ओवरऑल किसका एग्जाम्पल है, तो एक पंखे का है। तो पंखे के अंदर एक कुंडली भी होती है, संधारित्र कंडेंसर भी होता है और साथ ही साथ प्रतिरोध यानी तार भी होता है। तो ये सभी तीनों चीजें मिला करके परिणामी वोल्टेज, फेजर चित्र, ओवरऑल होने क्या वाला है इसमें, वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो एलसीआर परिपथ में श्रेणी एलसीआर है हमारे सिलेबस में। तो श्रेणी क्रम में तीनों चीजें जोड़ेंगे, एक कुंडली जोड़ेंगे, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध, तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, जिसका वोल्टता समीकरण V = V0 sin ωt है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एसी में क्या होता है, दोनों तार से करंट जाती है वापस आती है, दोनों तार से करंट जाती है वापस आती है, दोनों तार, यानी पूरा एक चक्कर नहीं लगाता है, ये आती जाती है, एक चक्कर नहीं मारता है, पूरा आती जाती है। ठीक है, तो किसी क्षण धारा की दिशा में ये दिखा दी, कोई जरूरत नहीं कि धारा जा रही हो, धारा वापस आ भी सकती है, आप चाहे जो भी दिखाइए। तो L का मतलब एक प्रेरकत्व है और C का मतलब संधारित्र की धारिता है, R का मतलब प्रतिरोध होता है तार का। तो श्रेणी क्रम है तीनों के तीनों, धारा समान होने वाली है लेकिन वोल्टताएं अलग अलग आने वाली हैं। तो इस V का VL पर VL जाएगा वोल्टता और C पर कितना VC, R पर कितना है VR होगा, R पर कितना होगा VR होगा। ठीक है, और हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, वोल्टता बराबर विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। धारा कितनी जा रही है I, प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध XL होता है जो कि कुंडली का प्रतिबाधा कहलाती है, कुंडली का प्रतिघात कहलाता है, प्रतिबाधा नहीं प्रतिघात। और C संधारित्र का जो प्रतिघात होता है यानी प्रतिरोध होता है, उसे XC से लिखते हैं, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। और ये R के लिए हम जानते हैं V = IR होता है। ठीक है, सफिक्स में हमने LCR इसीलिए जोड़ दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से एक कुंडली L, एक संधारित्र C व एक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसका वोल्टता समीकरण V = V0 sin ωt है। किसी क्षण धारा वोल्टता या धारा का मान कितना है, वोल्टेज का मान कितना है, ये उसके बारे में बताता है। V होता है वोल्टता का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान, बहुत कम समय में लिया गया। फेजर चित्र क्या होता है, फेजर चित्र सदिश रूप होता है किसका, वोल्टेज और धारा का, वोल्टेज और धारा के बारे में बताता है। और हम लोग पढ़े ही हैं कि जो VR होता है यानी R पर जो वोल्टता होती है वो धारा I के साथ समान कला में होती है, और C पर जो वोल्टता होती है ये VC यहाँ पर लिया गया है, ये धारा I से पश्चगामी होती है, और L पर जो वोल्टता होती है वो धारा I से अग्रगामी होती है। कहने का मतलब कुंडली में वोल्टेज पहले पहुंचता है, धारा बाद में, संधारित्र में वोल्टेज बाद में पहुंचता है, धारा पहले पहुंचती है, और R यानी प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये हमने दिखा दिया, ये हमने धारा की दिशा दिखा दी। अब धारा की दिशा में ही कौन है, VR है, एक ही दिशा में होंगे तभी तो कोण कालांतर 0 होगा। अब धारा I से आगे कौन है, VL, कितना आगे होता है, कितना आगे होता है हम लोग जानते ही हैं, π/2 आगे होता है। और धारा I से पीछे कौन है, VC, कितना पीछे होता है, π/2 पीछे होता है, शुरुआत से ही पढ़े हैं। ठीक, तो ये बन गया हमारा फेजर चित्र। VR धारा I के साथ समान कला में है, VC धारा I से पश्चगामी है, देखो धारा I से VC पश्चगामी मतलब नीचे, अग्रगामी मतलब ऊपर, साथ है तो फिर एक साथ उसी दिशा में। VL धारा I से कला में π/2 अग्रगामी है, अग्रगामी मतलब आगे है, आगे है, आगे का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे। ठीक है, तो पहला कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा क्या निकालना है, परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता या वोल्टेज कुछ भी आप लिख सकते हैं।
परिणामी वोल्टता होती क्या है? ये वोल्टता ऐसी होती है, इसके द्वारा हम आरएमएस वैल्यू, वोल्टता का शिखर मान, यानी ओवरऑल वोल्टेज का जितना भी मान है हम इसी परिणामी वोल्टता से निकाल सकते हैं। किसी अन्य सूत्र का यूज किए बिना परिणामी वोल्टता से ही हम ओवरऑल जितने भी वोल्टेज इससे कनेक्टेड होंगे, एसी से, एलसीआर से, वो सभी निकाल सकते हैं। परिणामी वोल्टता ये है। ठीक, अगर VL वास्तव में बड़ा होता है VC से, VL VC से बड़ा होता है, तो VL और VC में जीतेगा कौन? ये VL की डायरेक्शन है, VC की नीचे की ओर है, तो VL बड़ा होता है। देखो VL कहां है? ऊपर की ओर। VC कहां है? नीचे की ओर। तो जीतेगा कौन? ऊपर वाला, क्योंकि VL बड़ा है। कितने से जीतेगा? VL माइनस VC से। कितने से जीतेगा? VL माइनस VC से। आ रही बात समझ में? VL माइनस VC। आप चाहे ऐसे भी चिन्ह लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा होता है उसी से घटाते हैं। ठीक है, यही चीज करना है, हर जगह यही चीज करना, जो बड़ा होगा उसी से हम घटा देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ किधर होगी? VL, क्योंकि बड़ा है, VL बड़ा है और VC छोटा है, तो जीतेगा कौन? VL वाला। VL और VC में जीतेगा कौन? VL वाला। तो दिशा किधर जाने वाली है? ऊपर की ओर जाने वाली है। भाई हमेशा ज्यादा वाले में से VL और VC में परिणामी वोल्टेज कितना आने वाला है? बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटाते हैं। ये होता परिणामी वोल्टेज किसमें? VL और VC में। अब इन सभी को हटा देंगे, क्योंकि VL और VC आपस में मिलकर के क्या बना दिए हैं? क्या बना दिए? VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR के बीच कितने अंश का कोण है? देखो 90 अंश का। तो परिणामी वोल्टेज बीच में ऐसे कहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एक को थोड़ा घटाएंगे, दूसरे को थोड़ा बढ़ाएंगे, तभी तो दोनों बीच में अपनी वैल्यू देंगे। ठीक, तो ये बन गया हमारा परिणामी वोल्टेज। अगर हम यहां से पहला लेक्चर हम बता ही दिए थे पहले लेक्चर में कि कैसे क्या होता है ये सभी चीजें, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना होगा? VL माइनस VC। तो इसके दो फार्मूले हैं, आप चाहे दोनों सदिश रूप का फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये आसान है तो इसलिए ये मेथड हम यूज करेंगे। तब इसमें देखो ये 90 अंश का कोण हुआ, ये 90 अंश का कोण हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब देखो वोल्टेज कौन सा बचा? वोल्टेज बचा परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज धारा से ऊपर है कि नहीं है? परिणाम ये दोनों मिल करके जो वोल्टेज दे रहे हैं वो V है। ये दोनों यानी ओवरऑल वोल्टेज जो मिल रहा है ये हमारा V है। V I से ऊपर है। ऊपर है, कितना ऊपर हमको नहीं पता, तो फाई मान लेंगे। यानी V और I में कोण का कितना अंतर है? फाई। कला का कितना अंतर है? फाई। कला का मतलब कोण ही होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। जो अवशेष है वो क्या हो जाएगी? आधार। ठीक, तो यहां से फार्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण कितना हमारा? V स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे आप, और प्लस आधार कितना हमारा? VR स्क्वायर। हल करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो V बराबर कितना हो गया? अंडर रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस का VR स्क्वायर। ये मिल गई हमारी परिणामी वोल्टता। ठीक, यही है परिणामी वोल्टता। इससे हम जितने भी प्रकार के वोल्टेज होंगे सभी निकाल सकते हैं। परिणामी वोल्टेज का मतलब ये है। RMS वैल्यू भी, शिखर मान भी न्यूमेरिकल में हमने यूज भी किया था। अब तीसरा नंबर है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा हमने परिभाषा बताई थी, ओवरऑल प्रतिरोध कितना होगा? ओवरऑल कितना प्रतिरोध होगा? कुल प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ की कुल प्रतिरोध कितना होगा, वही प्रतिबाधा है। ठीक है, कुल रुकावट धारा के मार्ग में आई। तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू रूट का VL बराबर क्या होता है? IXL, और फिर क्या था? VL बराबर IXL माइनस VC बराबर क्या होता है? IXC। ऊपर लिख दिए है ना, और प्लस का VR बराबर I इंटू R। स्क्वायर लगा है तो फिर I का भी स्क्वायर होगा, R का भी स्क्वायर होगा। हल करेंगे तो ये कितना आएगा? यहां पर I कॉमन है, बाहर निकालेंगे क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर, तो I बाहर आएगा तो I का स्क्वायर भी बाहर आएगा। तो यहां से I बाहर निकालेंगे तो होल स्क्वायर की वजह से स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बचा कौन अंदर? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस का I स्क्वायर R स्क्वायर। फ्रेम में आ रहा है ना भैया?
ठीक, तो अब आगे क्या करेंगे, यहां से आई है, यहां पर आई स्क्वायर, यहां स्क्वायर, आई स्क्वायर बाहर निकालेंगे, v बराबर आई स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर बचेगा आई, रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब आई को v के नीचे भेजेंगे तो v के बटे में आई चला गया, बराबर कितना हो गया, रूट का एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। हम यहां से लिख सकते हैं, इसको यहां पर लिख रहे हैं, v के बटे में आई, v परिणामी वोल्टेज है और i परिणामी धारा कितनी, कुल धारा कितनी जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा z बराबर में रूट का एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये बन गया प्रतिबाधा। अब हम क्या निकालेंगे, धारा का समीकरण निकालेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज किए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए अब हम निकालेंगे 3 नंबर तक कंप्लीट धारा का समीकरण। धारा का समीकरण, धारा देखिए हम वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज ऊपर है, धारा कहाँ है, नीचे, यानी धारा नीचे है तो पीछे है, तो धारा आई परिणामी वोल्टता से कितना नीचे है, देखिए कितना नीचे, फाई, कला में, फाई क्या है, कला, कला में फाई पश्चगामी है, पश्चगामी है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि कम है ना, ज्यादा होता तो फिर कोण, कला मतलब कोण जोड़ देते, कम है तो घटा देंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कलांतर, क्या निकालना है, कलांतर, यानी इस फाई का मान निकालना है। और हम यहां पर क्या लगाएंगे, सब जगह से जानते ही हैं कि tan थीटा हमेशा लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan आप चाहे कुछ भी लगा दीजिए, बस v का बड़ा मान ये निकलेगा, इस मान को ना रख करके हम ये दोनों मान के यूज करके हम निकालेंगे वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, फाई, थीटा के सामने लंब कितना है, VL माइनस VC, और बटे आधार कितना है, VR, ठीक। अब यहां पर हम वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि VL की वैल्यू हमको पता है कितनी होने वाली है, IXL, VC की वैल्यू कितनी होने वाली है, IXC, VR कितना होने वाला है, I इंटू R, ऊपर से I कॉमन लेकर के हम इस I को कैंसिल कर देंगे, तो tan फाई हमारा कितना होने वाला है, ऊपर XL माइनस XC और नीचे कितना बचा R। अगर हम फाई बराबर निकालेंगे तो tan इधर आएगा, इनवर्स में हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कौन होता है, लंब, नीचे कौन है, आधार। हम ऐसे भी तुलना करा सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा हमारा I के साथ R और XL माइनस XC ये हो जाएगा, और ये हो जाएगी प्रतिबाधा Z। यहां से अगर लंब डालेंगे तो ये XL माइनस XC, तो ये भी XL माइनस XC होगा। तो वही फार्मूला, ये फाई है ही है, फाई के सामने लंब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण कितना आएगा, Z आएगा, फार्मूला पता है। अब हम 7वां नंबर निकालेंगे। 7वां नंबर क्या है, धारा का शिखर मान, अभी 6 नंबर बाकी है। धारा का शिखर मान, जो धारा वैसी ही वोल्टता, ठीक, V नॉट अपॉन टोटल प्रतिरोध Z। 7वां नंबर, औसत शक्ति या शक्ति 6, औसत शक्ति या शक्ति 6, P एवरेज बराबर, फार्मूला हमने डेरिवेशन करा भी दिया था, VRMS IRMS और इनटू में cos
cos फाई बराबर क्या होता है, आर अपान जेड, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये लंब हो गया आधार बटा कर्ण। तो पी एवरेज बराबर कितना होगा, इसका यूज होने वाला है, आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर अपान जेड ही होता है, ये बन गया हमारा। तो इतने फार्मूले यूज होने वाले, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पांचवा और छठवां, इतने ही फार्मूले यूज करके हम अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है, एलसीआर परिपथ पर आधारित है, बहुत बार पूछा गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र तथा 3000 ओम का प्रतिरोध एक 200 वोल्ट व 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकंड के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। गणना कीजिए। नंबर 1 परिपथ में प्रतिबाधा, नंबर 2 धारा व वोल्टता के बीच कालांतर, नंबर 3 कुंडली संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो एक एलसीआर परिपथ है, एक कुंडली संधारित्र है और प्रतिरोध है। VL बराबर IXL, हमको VL निकालना है, VC बराबर IXC, VR IR होता है, ये हमको निकालना है। जैसी धारा होगी वैसी वोल्टता। अगर धारा का शिखर मान लेंगे तो L पर जो वोल्टेज आएगा उसके शिखर मान का मान होगा। अगर धारा की RMS वैल्यू लेंगे तो L की RMS वैल्यू होने वाली है। तो दो प्रकार की वैल्यू होती है, एक शिखर मान और एक होता है RMS मान, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, हमें दिया गया एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व तो दिया गया 1 हेनरी, संधारित्र C की धारिता दी गई 0.2 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। और एक प्रतिरोध 3000 ओम का है। और अगर कहीं वोल्टेज दिया जाए तो हमने कई बार बताया, न्यूमेरिकल हम तो बहुत करा चुके हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो चुके हैं बालाजी से। और VRMS यहाँ पर हमको 200 वोल्ट दिया गया। अगर कहीं पर भी वोल्टेज कह रहा है तो वो डायरेक्ट हम VRMS वैल्यू लिखते हैं। और इसकी आवृत्ति दी गई है 1000/2 पाई चक्कर प्रति सेकंड या चक्र प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतने चक्कर मारता है, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी इतने हर्ट्ज है। जेड निकालना है तो सबसे पहला फार्मूला, हम जेड निकालने के लिए फार्मूले यहां पर लिख दिए हैं। हमको एक्सेल नहीं पता है तो एक्सेल बराबर फार्मूला होता है, पढ़ चुके हैं, बेसिक फार्मूला ओमेगा इंटू एल। XC बराबर होता है 1/ωc। इनको निकाल लेते हैं। चलिए हम निकालते हैं XL बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ये एल है गुणा एल। 2 पाई एफ की वैल्यू हमें दी गई है 1000/2 पाई और इंटू एल दिया गया है 1। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना आ गया 1000 ओम। ये आ गया प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। ऐसे ही XC निकालेंगे 1/ωc होता है, 1/ω बराबर होता है 2 पाई एफ गुणा C। 1/2 पाई एफ की वैल्यू दी गई है 1000/2 पाई और इंटू C कितना है हमारे पास 0.2 गुणा 10⁻⁻6। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 0 से दशमलव कैंसिल, 2 0 प्लस के 6 0 माइनस के बचेंगे, 4 0 माइनस के ऊपर जाएंगे, प्लस के 4 0 हो जाएंगे और बटे में कितना बच रहा है नीचे 2। कैंसिल करेंगे 2 पंची 10, 5000 हो गया। कितने ओम हो गया 5000 ओम हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जेड निकालेंगे। जेड बराबर होता क्या है, रूट का XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप चाहे स्क्वायर लगाए तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाइए, छोटे वाले में से बड़े वाला का घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब वही आएगा आंसर। XL कितना हमने निकाला 1000, XC कितना आया 5000, स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और प्लस का R कितना दिया गया था 3000। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से घटाएंगे माइनस का 4000, 4000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 4000 हो जाएगा, लिख देते हैं, और प्लस का 3000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 3 0, यहां से 3 0, यानी 4 गुणा 1000, 1000 का मतलब 10⁻3 प्लस 3000 का मतलब 3 गुणे 10⁻3 होल स्क्वायर लगा है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये पूरे का स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 2 तिया 6, घात का घात से गुणा, 3 दूनी 6 प्लस 3 त्रा की 9 गुणा 10 की घात 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना। तो हम वैल्यू डालेंगे 10 की घात 6, 10 की घात 6 रूट के बाहर आएगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा, 9 और 16 25 हो जाएगा, 25 रूट के बाहर आएगा तो 5, 5 गुणे 10 की घात 3 ओम, यानी कि 5000 ओम। जेड बराबर कितना हो गया, जेड बराबर हमारा कितना निकल गया है, जेड बराबर 5000 ओम, 5000 ओम आंसर आ रहा है, जेड बराबर 5000 ओम। ठीक, अब सेकंड नंबर हमको क्या निकालना है, सेकंड नंबर में फाई निकालना है, कलांतर। फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, जो ज्यादा होगा उससे घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। इसीलिए कहीं पर भी बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है ये सिमिलर का चिन्ह, इसका मतलब होता है ज्यादा वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। तो कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स ज्यादा वाले में से कम वाला को घटाना, तो ज्यादा है डाल सकते हैं XC ज्यादा है, XL कम है, XL कम है, तो इसलिए हम XC से क्या घटा देते हैं, XL घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो भी। 5000 से 1000 घटाएंगे कितना बचेगा, 4000, और नीचे R कितना हमारा दिया गया था 3000, कैंसिल आउट, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल। tan इनवर्स कितना आया, tan इनवर्स 4/3, इसकी वैल्यू होती है 53 अंश, पिछले क्वेश्चन में हमने करवाया भी था, 53 अंश होता है। ठीक है, 4/3 की वैल्यू कितनी होती है, 53 अंश, 1.33 tan इनवर्स की। अब थर्ड नंबर हमको निकालना है VL, VC और VR निकालना है, तो इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको मिटा देते हैं, इरेज किए दे रहे हैं। तो तीसरा नंबर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए, भाई देखो VL निकालना है तो धारा पता होना चाहिए, एक्सेल तो पता ही है, VC निकालना है तो धारा पता होनी चाहिए। तो वोल्टेज RMS वैल्यू लेंगे तो फिर ये भी RMS वैल्यू, VRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर VRMS अपॉन Z होता है। अगर शिखर मान पूछ रहा होता कि वोल्टता ये कुंडली पर वोल्टेज का शिखर मान, तो यहां पर I0 यूज करते हम लोग, क्या यूज करते I0। लेकिन डायरेक्ट वोल्टेज पूछ रहा है, तो डायरेक्ट वोल्टेज पूछ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, VRMS वैल्यू। तो वोल्टेज की VRMS वैल्यू L पर, तो धारा की भी RMS वैल्यू रखेंगे। तो VRMS हमें दिया गया था, कितना दिया गया था, VRMS हमें 200 दिया गया है, और Z हमारा निकल गया है 5000। हल करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2 और 25 दूनी 50, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ा गया, 25 चौके 100, यानी कि धारा कितनी आ गई, धारा के वर्ग माध्यमूल मान कितना है, 0.04 एम्पियर। अब हम निकाल सकते हैं, VL निकालेंगे, VL बराबर IXL, तो I का कौन सा मान लेंगे, RMS मान, तो VL मिलेगा कौन सा मान, RMS मान, या ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS मान कहां पर, L पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो VL बराबर फार्मूला होता है IXL, I का मान कितना निकल के आया, RMS वैल्यू निकल रहे हैं, XL हमारा कितना आया था, XL हमने निकाला था 1000 आया था, 1 0 2 0 2 0 से 0.2 अंक पीछे, 4 का 10 से गुणा, 4 धाम में 40, तो L पर कितना वोल्टेज जा रहा है, 40 वोल्ट, वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान। ऐसे ही VC बराबर क्या होता है, IXC, I कितना आया है 0.04, XC हमें दिया गया था, निकाले थे 5000 आया था। हल करेंगे तो 2 0 से दशमलव कैंसिल, अब 50 का गुणा 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, 50 चौके 200 होता है, या 5 चौक 20 और 1 0, ये इतने वोल्ट हो गया VC पर। ऐसे ही VR बराबर निकालेंगे तो IR होता है, I का मान 0.04 आया है, और हमें दिया गया था 3000, 1 0 2 0 से 0.2 अंक पीछे, अब 30 का गुणा 4 से, तो 30 चौक 120 होता है वोल्ट, यही क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसी के साथ ये समाप्त होता है LCR परिपथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग अनुनाद पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।